लेकिन मैं खुद बीमार हो जाऊंगा, लेकिन रघुनाथपुर को कभी बीमार नहीं होने देगा मोहम्मद कैफ, ये आप जान लीजिए। अगर हम सीट निकालेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह पे मुझे पूरा भरोसा है, भगवान पे मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मैं सीट निकालता हूं तो खुद बीमार हो जाऊंगा, रघुनाथपुर को कभी बीमार नहीं होने दूंगा। मेरे पे लाछन लगता है, लेकिन मैं दोषी नहीं पाया जाता हूँ, मैं दोष मुक्त हो जाता हूँ। मैं अगर दोषी होता तो मेरे साथ 1000 से 1500 लड़के मेरे एकेडमी में नहीं आते, और ना ही कोई गार्जियन हमारे तरफ भेजता। अगर मैं दोषी होता तो मैं हर बार फंसता हूँ, हर बार मुझे क्लीन चिट मिल जाती है। मैं इस जगह पे अगर मुझे दोषी होता तो मैं आपके सामने बात नहीं करता, मैं जेल के अंदर होता। मॉर्निंग सिवान, जैसा कि हमने बताया था आपसे कि हम अभी पूरे रघुनाथपुर क्षेत्र हो या दरौली क्षेत्र हो, पूरे सिवान के क्षेत्र, हर क्षेत्र के हर नेताओं से आपको मुलाकात कराएंगे, आपसे बात कराएंगे और आपको उनकी राय पहुंचाएंगे आप तक। वही हम आज पहुंच चुके हैं सिवान, जहां रघुनाथपुर 108 विधानसभा के भावी उम्मीदवार मोहम्मद कैफ से आपको मुलाकात कराएंगे और बात आपके उनके समक्ष रखेंगे। स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसा चल रहा है सर आपका? मेरा कैंपेनिंग बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। हर जात के लोग हमारे साथ आ गए हैं, जितने भी यहाँ। तो सबसे बड़ी एक खुशखबरी ये है कि एक कोरोना महामारी में जो एक जात का हरदम जो मात्र 3 महीने जो एक आप देखे होंगे कि जैसे एक मोबाइल का वैलिडिटी 3 महीना था, उसी तरह ये इलेक्शन का वैलिडिटी 3 महीना है, वो जात पात वाला। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है सब जात पात ख़त्म कर देते हैं नेताओं के द्वारा, नेता अपने मस्ती में लग जाते हैं। तो इस बार जो इलेक्शन होगा ज़बरदस्त होगा, वो जात पात से ऊपर उठ के होगा, विकास का होगा, मजबूर नहीं मजबूत के बारे में होगा। और मेरा जो कैंपेनिंग चल रहा है, हर जात के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और युवा हमारे साथ हैं। अगर ऐसा है तो फिर आपका क्षेत्र सिवान है, ठीक है, और आप गोपालगंज रघुनाथपुर क्षेत्र से क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि रघुनाथपुर क्षेत्र ना उठ करके आप सिवान से भी उठ सकते थे, तो फिर रघुनाथपुर क्यों? हमारे पूर्वज गोपालपुर के ही हैं, हम वहाँ से बिलोंग करते हैं, मेरे पूर्वज वहाँ से हैं, और हम वहाँ पे 17-18 साल हमने क्रिकेट को खेला है, खिलाया है, लोगों को मदद की है। तो फिर मैं कहाँ से उठाऊँ? और रहा सवाल और कि मैं सिवान से इसलिए नहीं उठता हूँ, सिवान से 18 साल जो लोगों का स्नेह प्यार मिला, और जो आज मोहम्मद कैफ इस जगह दिख रहा है, वो वहाँ के लोगों को प्यार से दिख रहा है। और मुझे भी, मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं वहाँ के लोगों को कुछ न कुछ करूँ सेवा के रूप में, और इसलिए मैंने वहाँ उठा। आपका व्यक्तित्व जो है, क्रिकेट से आपकी पहचान बनी और राजनीतिक में आप लगभग कई सालों से जुड़े हुए हैं, राजद से ही जुड़े हुए हैं। तो क्या लगता है, राजद आपको इस बार टिकट देगी और उसमें कितना आपको कन्फर्मेशन है? देखिए, 100 to 10% मुझे राजद टिकट देगी। मैं एक मजबूत दावेदार हूँ, और मैं ही जो है ना सबसे ज़्यादा मार्जिन से बीजेपी को हरा सकता हूँ। क्योंकि जो वहाँ के विधायक जी हैं, उन्होंने 5 साल में, काम तो दूर की बात है, किसी गांव में पहुँचे ही नहीं हैं। और उनके साथ अगर टिकट मिलता है तो निश्चित आरजेडी वहाँ से हार जाएगी। ये आप मेरी बात को मान, क्योंकि ये जनता की बात है, ये मेरी बात नहीं है। मैं लगभग 90-100 गाँव तक जनसंपर्क कर चुका हूँ। सारे लोग बोलते हैं कि विधायक जी आए नहीं हैं और ना ही मैं उनको वोट दूंगा। तो क्लियर हो गया है कि यहाँ पे आरजेडी कमज़ोर हो जाएगा, जिसके वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और मैं एक युवा वर्ग का हूँ और वहाँ का चहेता हूँ, लोग मुझसे प्यार करते हैं, लोगों के साथ मैं हरदम जुड़ा रहा हूँ, 17-18 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो कुछ ना कुछ तो मेरे साथ बेनिफिट होगा, इसलिए वहाँ पे मुझे पूरा विश्वास है अपने पार्टी पे। और यहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं, मुझे वो सांत्वना दी है कि आप मेहनत करें। इंशाल्लाह मैं मेहनत कर रहा हूँ, बाकी ऊपर मालिक हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान विधायक हैं हरिशंकर यादव जी, वो अभी जीते हुए हैं, अच्छे मार्जिन से जीते हुए थे, और उनको हराने के लिए आपको कहा जा रहा है कि दूसरी पार्टी की तरफ से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, दूसरी पार्टी की तरफ से आपको बी टीम की तरफ रखा जा रहा है, क्योंकि मुस्लिमों का लगभग 27% वोटिंग रघुनाथपुर क्षेत्र में है। तो क्या ये कहाँ तक के सही है और इसमें किस तरह से आप इसको लोगों के समक्ष रख पाएंगे? एक तो सबसे पहले मैं बात बता दूँ कि आप एक बात जान लीजिए, मैं लोगों को टीम बनाता हूँ, मैं खुद एक टीम नहीं बनता हूँ। मुझे में वो क्षमता है
कि मैं लोगों को टीम बना के काम करता हूँ, मैं खुद टीम नहीं बनता हूँ। दूसरी बात, जब भी मुसलमान वहाँ उठने की कोशिश करता है लोग उसे बी टीम घोषित कर देता है, इसलिए कर देता है कि वो मुसलमान की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं हो। लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है, लोग छलावे में नहीं आने वाले हैं, बी टीम में नहीं आने वाले हैं, सी टीम में नहीं आने। सिर्फ ये मुसलमानों के लिए ही ऐसा बात क्यों है? 10-20 लोग भी उठ रहे हैं, उनके साथ वो ऐसा मामला क्यों नहीं आ रहा है कि वो सी है, डी है, ई है? ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के जब भी कोई उठता है ऐसा मामला क्यों आता है? मैं सवाल पूछता हूं सारे लोगों से, और ऐसे छलावे वाले लोगों से जो ऐसे बेतुकी बातें निकाल के सामने आते हैं। तो ये सब बेबातें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप जो करना कीजिए, आप मेरे पीछे पड़िए और मैं जनता के पीछे रहूँगा। जनता का काम करने के लिए वहाँ पे आया हूँ। तो आपका जो इन सभी बातों से हट के थोड़ा सा मैं आपके अपनी व्यक्तित्व की पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपका जो मतलब पहचान है वो क्रिकेट से है। कैफ एकेडमी आप चलाते हैं, बिल्कुल। और अच्छे खासे लड़के आपके पास क्रिकेट सीखते हैं। मतलब देश के लिए भी खेले हैं कुछ लड़के आपके, नहीं, देश में राज्य के लिए खेले हैं आपके लिए कुछ लड़के। लेकिन आपके पीछे एक जो छवि आपके पीछे चल रही है वो आपराधिक छवि है। वो छवि को कैसे आप दूर कर पाएंगे, क्योंकि वो छवि हमेशा आपका पीछा कर रही है? मैं अपराधी छवि का व्यक्ति ना रहा हूँ, ना हूँ और ना रहूँगा। पहली मैं एक आपको बात बताते रहूँ। दूसरी बात, मेरे पे लांछन लगता है लेकिन मैं दोषी नहीं पाया जाता हूँ, मैं दोष मुक्त हो जाता हूँ। मैं अगर दोषी होता तो मेरे साथ 1000 से 1500 लड़के मेरे एकेडमी में नहीं आते, और ना ही कोई गार्जियन हमारे तरफ भेजता अगर मैं दोषी होता तो। मैं हर बार फंसता हूँ, हर बार मुझे क्लीन चिट मिल जाती है, लेकिन क्योंकि मुझे अल्लाह पे भरोसा है। जिसे अल्लाह ना बर्बाद करे वो इंसान क्या बर्बाद करेगा। मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है। इंशाअल्लाह ऐसे से जितने भी लालचन लगने हैं लगने दीजिए, इसमें कोई जान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुझे रोकने की कोशिश किया जाता है, और अल्लाह मेरे पे मेहरबान है। मुझे अल्लाह पे भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है, कोर्ट पे भरोसा है, जनता पे भरोसा है, यहाँ जो जितने हमसे जुड़े लोग हैं उन पे भरोसा है। वो मेरे साथ अभी भी हैं, रहेंगे, क्योंकि मुझे झूठ पसंद नहीं मैं झूठ बोलता हूँ, और नहीं मुझे झूठ सुनने की आदत है। तो ऐसे मामलात जो है 2015 से ही आते रहते हैं, और मैं हर वक्त दोषी मुक्त होते रहता हूँ। अगर मैं इस जगह पे अगर मुझे दोषी होता तो मैं आपके सामने बात नहीं करता, मैं जेल के अंदर होता। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है लोग समझ रहे हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ रोकने की कोशिश, मुझे बदनाम करने की कोशिश, और तो ये सब चीज़ से मैं बिल्कुल ही घबराया नहीं हूँ। जब मेरी प्यारी जनता जो डिमांड पे मुझे बोल के आई कि आप रघुनाथपुर विधानसभा से लड़िए, जब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा तब तो मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा। उन्हें भरोसा है कि मोहम्मद कैफ सही है, राइट है, वो कभी गलत करेगा नहीं। राजदेव हत्याकांड में मुझे सिर्फ और सिर्फ फंसाया गया, और मुझे सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। अगर मैं दोषी होता तो मुझे कभी क्लीन चिट नहीं मिलता। तो ये सब बात जो है बार बार खासकर आता रहता है, और मैं इसे सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा रूप में देखता हूँ, उसे मैं बहुत बड़ा सीरियस नहीं लेता हूँ। मेरा जो एम है, मेरा जो टारगेट है, वो है रघुनाथपुर की विधानसभा को बेहतर बनाना, मजबूत बनाना, वहाँ की परेशानियों को दूर करना, और ऐसे ऐसे लोगों से रघुनाथपुर को बचाना। आपके परिवार से आपकी माता जो हैं वो यहाँ के वार्ड पार्षद हैं सिवान की, 25 नंबर वार्ड की, और आप जो हैं यहीं के आपका घर है, लेकिन फिर भी आप रघुनाथपुर को चुना। आखिर क्यों रघुनाथपुर विधानसभा क्यों? अगर दूसरे भी विधानसभा हो सकते थे, लेकिन 27% मुस्लिम आबादी है, क्या इसीलिए आपने रघुनाथपुर क्षेत्र को चुना? मेरे दादा परदादा गोपालपुर से हैं, और मैं वहाँ का लोकल हूँ, और लोकल के नाते 17-18 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, खिला रहा हूँ, और लोगों को मदद कर रहा हूँ। दूसरी बात कि वहाँ मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, तो उससे मैं सही बात है उस लेकर भी मैं आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरा मास वोट ज़्यादा है, तो मुझे आना भी कर्तव्य है। सब अपने अपने मास वोट के पीछे जा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं जाऊँ? और मुझे हक है मेरी बातों को कि लोग को मैं जाके समझा रहा हूँ
कि आप 7 या 8 सीट पे कहीं लड़े, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे एक सीट तो कम से कम माइनॉरिटी को जाना चाहिए। और इसलिए कि सिवान का जो एक माहौल बना हुआ है, जो हर वक्त इलेक्शन में जो एक जात पात आता है, अगर माइनॉरिटी के लोग वहाँ उठते हैं और उठने के बाद लोग उनको जिता के भेजते हैं, तो सिवान में सबसे बड़ा ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा जो हिंदू मुस्लिम को दूर चला जाएगा। और इंशाल्लाह एक बेहतर सिवान की कल्पना लोग कर रहे हैं इस बार। सिवान की राजनीतिक जो है वो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन पे घूमती रहती है, वो एक ध्रुव है और उसके चारों तरफ घूमता है। क्या लगता है आपको इस बार उनका सपोर्ट है आपके पास, उनका सपोर्ट, या उनकी अहलिया हैं हिना साहब या उनके बेटे ओसामा साहब, इन लोगों का क्या कहाँ मतलब सपोर्ट है, या फिर मतलब उनसे आपसे बात कुछ हुई है तो आप बताएं। सबसे पहले सिवान में जो माननीय हमारे गार्जियन पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब कि जो आप बोले हैं कि उनको इर्द गिर्द घूमना जायज़ है भाई, क्यों नहीं घूमेगा उनका जाए, क्योंकि वो विकास किए हैं। आज 10-15 सालों में विकास सिवान का हुआ ही नहीं है, तो फिर दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है कि कोई दूसरा बात करे। अगर विकास किए रहते लोग तो फिर शहाबुद्दीन साहब हमारे माननीय गार्जियन साहब का कोई बात ही नहीं करता, लेकिन सबको इसलिए याद आते हैं कि उनको विकास से बहुत पसंद था। और रहा साल मैं जब वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहा था तो मैंने सबसे पहले अपने गार्जियन डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन से पूछ के लड़ा था। अफसोस कि वो नहीं है, ना तो मैं ये भी पूछ के लड़ता, लेकिन मैं उनके पुत्र भाई ओसामा साहब से पूछ के ये काम कर रहा हूँ। हिना मैडम से मैंने अपनी बात रख दी है और ये लोग भरम में ना रहे, मैं भी लोगों से, वो मेरे गार्जियन है। और रहा सवाल, मेरे से नज़दीक कोई है भी नहीं, मैंने उनके साथ हर वक्त कदम पे कदम रहा है, लड़ाई लड़ी है, हर जगह खड़ा हुआ हूँ उनके साथ। और उनके विकास को जो एक रोल मॉडल वो सोच के आए थे, वो रोल मॉडल ओनली वन सिर्फ मोहम्मद कैफ ही पूरा करेगा। इस वजह से मैं रघुनाथपुर विधानसभा, और उनका वो होम ग्राउंड है, उनका वो ये विधानसभा जो है वो उनका अपना है, उनका जो क्षेत्र, उनका घर उसी में पड़ता है, प्रतापपुर। तो उनका मैं मोटिवेट हूँ, मैं उनके साथ 6 महीना जेल में गुजारा हूँ, मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ। और मैंने उनके सोच को देखा है कि वो कितने शार्प माइंड और कितने जात पात से ऊपर उठ के बात करते हैं। तो वैसे लोगों को मैं अपना गार्जियन मानता हूँ, और वैसे लोगों को मैं फॉलोअर भी हूँ कि भाई विकास के मामले में उनसे अभी तक कोई नहीं टक्कर में है। जब भी अभी बात होती है तो ऐसे ही बात होती है। वो पिछले ज़माने की बात हो गई कि शहाबुद्दीन साहब, ये अब शहाबुद्दीन साहब की लोग इसलिए याद करने लगे हैं क्योंकि इसलिए बात करते हैं इलेक्शन में कि विकास का दूसरा नाम होता है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। हाँ, ये बात तो मैं मानूंगा, क्योंकि कुछ दिन पहले टूना जी पांडे हो या फिर आपके विपक्षी पार्टियाँ के जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं वो आज भी विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन आपकी विपक्षी पार्टियों में कुछ ऐसा हो रहा है कि लोग छीटाकशी चालू हो गया, एक दूसरे को चोर, ऐसे असंवैधानिक मतलब कि लैंग्वेज को यूज़ किया जा रहा है। वही चीज़ आपके में पार्टी में भी हो रहा है। आपके जो संसद अभी जो विधायक हैं उन्होंने कहा कि नया ऑर्केस्ट्रा चालू हो जाता है, ऐसा कुछ वर्ड उन्होंने बोला, आपको मालूम होगा, मैं वो चीज़ नहीं कहना चाहूँगा। तो इस पर आपको क्या टिप्पणी है? देखिए, जब भी मुझे दिन में हंसने का मन करता है ना, मैं तो हरिशंकर को याद कर लेता हूँ। जब भी मैं दिन में हंसने का मन करता हूँ तो हरिशंकर को याद कर लेता हूँ। और इसलिए याद कर लेता हूँ ना कि कैसी ये विडंबना है इस रघुनाथपुर की, कैसी ये विडंबना है रघुनाथपुर की कि जिस व्यक्ति को, और लोग रघुनाथपुर की जनता को मैं सैल्यूट देता हूं कि ऐसे लोगों को भी इज्जत देते हैं जिनको नंबर नहीं लंबर कहते हैं, जिनको कागज नहीं काजक कहते हैं, वैसे लोगों को भी वो स्वीकार कर लेते हैं। मैं तो सैल्यूट करता हूं रघुनाथपुर की जनता को। लेकिन अब लोग समझ गए हैं कि ये कम्युनिटी नॉट्स विथ कपिल शर्मा सिर्फ घर में देखने की चीज़ है, बाहर देखने की चीज़ नहीं है। तो अब लोग जागरूक हो चुके हैं और सारे लोग जो है ना, जैसे अभी बोले हैं ना कि ये ऑर्केस्ट्रा वाली बात, तो ये सब बात जो है ना, ये शिलान्यास जो करता है, जो बाजा बजाता है, शिलान्यास में नहीं ना ऑर्केस्ट्रा होता है, शिलान्यास में ही ना बाजा बजता है, शिलान्यास में ही ना ताली बजता है। अफसोस तो हम लोग कर रहे हैं घूम घूम कर कि क्या विडंबना है इस रघुनाथपुर की। रोड गायब है, स्कूल गायब, स्कूल में शिक्षा है तो शिक्षा में पाठशाला नहीं है तो बच्चे नहीं हैं। आपको बिजली की स्थिति जाइए तो कहीं ट्रांसफार्मर जरा हुआ है तो 1.5 महीना से गायब हुआ है। आप हॉस्पिटल को जाइए तो पूरे घुटने भर पानी लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ सोच के मैं ये सोचता हूँ कि धन्य हो प्रभु जिसने ऐसे विधायक को वहाँ दिया। और अब विधायक से लोग समझ गए हैं कि भाई ये जो पार्टी है, ये जो गौशाला वाला जो आदमी है,
ये अपने जगह पे चला जाए तो बेहतर है। वो इंतज़ार में है कि वो आए, एक बार वोट तो मांगने, समझ में आ जाएगा कि कौन ऑर्केस्ट्रा वाला क्या पार्टी बनाना, क्योंकि ये हम पे नहीं, सारे युवाओं को बोल के गए हैं। वो सिर्फ मेरे पे नहीं है, सारे युवाओं को बोले हैं और सारे युवाओं जनखरोश में हैं और बोल भी रहे हैं कि अगर हरिशंकर यादव की टिकट मिलता है तो मैं कहे भाई मैं आपके साथ रहूँगा। जैसे कि हमें पता चला है कि आप पूरा कैंपेनिंग कर रहे हैं, बहुत दिन से कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसमें आपकी सेहत थोड़ा नासाज भी हो गई है, तो अपने दर्शकों को बताएंगे अपने सेहत के बारे में थोड़ा सा? देखिए, मेरा थोड़ा लगातार 60 दिनों से मैं अपना काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, 90-100 गाँव के बीच में भी चला गया हूँ, सैनिटाइजिंग फॉगिंग मास्क ये तो चल ही रहा है और लोगों के दुख सुख में है, जो अनाज उनाज हो रहा है, मेरे से जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ। तो अचानक से मेरे थोड़ा सा एक्चुअली में हो रहा क्या था, मैं इलेक्शन के धुन में और लोगों की मदद करने के धुन में मैं नाश्ता नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से मुझे गैस का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया और साथ में अपेंडिक्स का शिकायत आ गया। तो डॉक्टर्स ने 5-6-7 मैंने 1 हफ्ते के लिए मुझे रेस्ट बोल दिया है, तो मुझे थोड़ा आराम करना था और इसलिए वजह से मैं आराम कर रहा हूँ। बाकी डॉक्टर की रिपोर्ट में फिर कम बैक करूँगा, लेकिन मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। अगर ऐसा बीमारी अगर लगातार चलेगा तो 8वां दिन से फिर मैं रनिंग होने जाऊँगा ये बीमारी के लिए, क्योंकि जनता वहाँ बहुत तरह में जनता की आवाज़ सबसे ज़रूरी आवाज़ है कि मैं उन लोगों को बताऊँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ काम करने आया हूँ। मैं जो कहूँगा वही करूँगा, मैं झूठ और फरेब की बातें करने वालों में से नहीं हूँ और मैं हर जात को लेकर चलने वालों में से हूँ, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर दलित हो या फिर महादलित हो, सबकी आवाज़ बनेगा सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद कैफ, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि ये लड़का जो है अब जाके कोई बेहतर आया। क्योंकि आपने देखे होंगे फेसबुक पे खुल के बोल रहे हैं कि ये सिवान का बेटा नहीं, ये रघुनाथपुर का बेटा। आप इसी से समझ लिए कि क्या मेरा परफॉर्मेंस रह रहा है और क्या लोगों के दिल में ये दिल में बसे जा रहा है मोहम्मद कैफ। तो मैं बीमार थोड़ी देर के लिए हूँ, लेकिन मैं खुद बीमार हो जाऊँगा, लेकिन रघुनाथपुर को कभी बीमार नहीं होने देगा मोहम्मद कैफ, ये आप जान लीजिए। अगर हम सीट निकालेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह पे मुझे पूरा भरोसा है, भगवान पे मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मैं सीट निकालता हूं तो खुद बीमार हो जाऊंगा, रघुनाथपुर को कभी बीमार नहीं होने दूंगा। जी, तो अभी आपने पार्टी वगैरह की बात हुई हमसे आपसे, लेकिन पार्टी का जो नियम है कि पार्टी एक ही आदमी को टिकट दे सकती है और मुझे लग रहा है कि 4-5 आदमी कैंपेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर पार्टी अगर नहीं देती है टिकट, जो क्योंकि अब जो प्रेजेंट के विधायक हैं वो ऑलरेडी जीते हुए प्रत्याशी हैं, तो अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, मुझे पूरा भरोसा है पार्टी मुझे टिकट देगी ही, नहीं देने का सवाल ही नहीं था। मैं क्यों नेगेटिव सोचूं, मैं उनसे बेहतर हूं। खेल प्रकोष्ठ का मैं जिला अध्यक्ष हूं राष्ट्रीय जनता दल का, फिर मैं थोड़ी अलग से आया हूं। और ये स्टैंड पार्टी अभी टिकट मुझे 100% देगी, मुझे पूरा भरोसा है। मैं नेगेटिव सोचता ही नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ। टिकट लेकिन कट गया है, ये मैं ज़रूर आपको बोलूँगा। हरिशंकर यादव टाटा बाय बाय हो गए हैं और इस बाढ़ में वो मेढक खुद ब खुद डूब के, जिससे मेढक बोलते हैं ना और लोगों को, और मैं बोल रहा हूँ कि अब की बार जो ये हरिशंकर यादव जी हैं, इस बाढ़ में वो भी बह जाएंगे और चट्टान की तरह जो खड़ा होगा वो मोहम्मद कैफ होगा। तो मुझे टिकट का बेपरवाह है, मुझे परवाह ही नहीं है। मेरे साथ जनता है और जनता मुझे टिकट ऑलरेडी दे चुकी है। अब देने की बारी राष्ट्रीय जनता दल की है कि मैं उनको मजबूर नहीं मजबूत रघुनाथपुर बनाने चला हूं। आपकी सेहत की कामना करते हैं और हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी आप सेहतमंद हो करके फिर अपने क्षेत्र में भ्रमण करें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको कीमती वक्त आप निकाल के मेरी बेबाकी से बात रखने का। जो मैं 2-3 दिन से गैप रहूँगा तो आप मेरे लोगों को माध्यम से ये पहुँचाएँगे, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। और जय हो रघुनाथपुर, जय हो रघुनाथपुर की जनता। धन्यवाद। ये थे मोहम्मद कैफ, जो अपनी पूरी बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे और लोगों के समक्ष अपनी बातों को रखा। कैमरामैन साजिद हुसैन के साथ मैं शाहिद अली, सिवान इन्फो के लिए।